हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो पढ़ाया था मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा लुइस मोंटेग्रो। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जून को। थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? डी कुकेश। मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस पद्मानाभन। मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के, और उपाध्यक्ष यांग चीन देश के। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान। किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जून को। थीम है माता पिता का पालन पोषण। 11वां तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 जून को। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव मेमानी। इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव मेमानी को मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने संजीव पुरी का स्थान लिया है। अगर हम बात करें CII की, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव निधि तिवारी बनी है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी बने हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील और लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, या बोल सकते हो RCB की टीम ने। डिटेल में समझेंगे, टाटा IPL का नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा IPL का खिताब अपने नाम करा। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। इसके कप्तान रजत पाटीदार हैं। उपविजेता टीम पंजाब किंग्स रही है। इसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। आयोजन की बात करेंगे, इसका आयोजन 22 मार्च से 3 जून 2025 तक हुआ। 18वां संस्करण था। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? टाटा। अब देखिए, विजेता टीम राशि थी लगभग 20 करोड़। उपविजेता टीम की राशि लगभग 13.5 करोड़ थी। ऑरेंज कैप विजेता यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, साई सुदर्शन को मिला, जिन्होंने सर्वाधिक 759 रन बनाए। पर्पल कैप विजेता मतलब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है ये पर्पल कैप, प्रसिद्ध
कृष्णा को मिला, जिन्होंने सर्वाधिक 25 विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में समझेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनका 13 साल का शानदार करियर समाप्त हो गया है। उन्होंने यह निर्णय 36 वर्ष की आयु में लिया, जिसमें उन्होंने 149 वनडे मैचों में 3990 रन बनाए और 77 विकेट लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं टिम विगमोर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टिम विगमोर हैं, जो एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार और लेखक हैं। यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट में पूरे इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत करती है, जिसमें इस खेल की शुरुआत, प्रमुख ऐतिहासिक मैच, महान खिलाड़ी और समय के साथ इसके बदलते स्वरूप को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन साइबर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस देश के ऊपर। ऑपरेशन साइबर वेब एक गुप्त यूक्रेनी ड्रोन हमला था, जो 1 जून 2025 को रूस के 5 प्रमुख हवाई अड्डों पर किया गया। इस ऑपरेशन में 117 FPV ड्रोन का उपयोग किया गया। हमले में 41 रूसी सैन्य विमान, जिसमें Tu-95, Tu-22M3, Tu-160 और A-50 जैसे रणनीतिक बम वर्षक शामिल थे, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख ऑपरेशन। तो मैं आपको प्रमुख ऑपरेशन से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवादी की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया? पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पोलैंड के जो नए राष्ट्रपति हैं, ये बन गए हैं करोल नवराकी। ये आपको ध्यान रखना है, करोल नवराकी पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में करोल नवराकी ने जीत हासिल की है। नवराकी को 50.89% वोट मिले हैं। अगर हम बात करें पोलैंड की, सबसे पहले फ्रेंड्स आप पोलैंड की लोकेशन देखिए, आपको रिलेट करना है हमारे प्यारे भारत से। ये हमारा प्यारा भारत है, और जब आप वेस्टर्न साइड जाओगे, पश्चिमी साइड जाओगे, ये जो आपको देश दिख रहा है, ये है पोलैंड। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी वारसा है। मुद्रा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है करेंसी इसकी, ज़ोलाटी इसकी करेंसी है। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। प्रधानमंत्री यहाँ के डोनाल्ड टस्क हैं। राष्ट्रपति करोल नवाकी नए बन गए हैं। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो आपका आंसर सितंबर 1939 होगा। SSC CGL में पूछा गया है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ओडर निसेस रेखा कहा जाता है। वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी है, किस नदी पर स्थित है? तो विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक, जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है, लास्ट 4 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी। उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है,
और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान का शहर है, में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए आपको ना यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ? 2025 में दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। अब पूछा गया कि भारत की तरफ से इससे किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह ने। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ताजिकिस्तान ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से दुशांबे ताजिकिस्तान में पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की, जिसके परिणाम स्वरूप दुशांबे ग्लेशियर घोषणा को अंगीकृत किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना था। इसका आयोजन हुआ 27 से 31 मई 2025 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य के मावमुल्हू क्षेत्र में दुर्लभ छिपकली प्रजाति जिसका नाम है कैलोटस ज़ोलियाकिंग को पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेघालय के शिलोंग में। डिटेल में समझेंगे। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमुल्हू क्षेत्र में कैलोटस ज़ोलियाकिंग प्रजाति की पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई, जिससे इस प्रजाति का ज्ञात वितरण क्षेत्र लगभग 172 किलोमीटर तक बढ़ गया है। इस खोज के बाद मेघालय में कैलोटस प्रजातियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जो राज्य की पर्यावरणीय विविधता को और समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि टीडीबी। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी ने की, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। थ्रोम्बेक्टोमी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त के थक्के को मस्तिष्क से हटाकर रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। यह उपकरण S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की, टीडीबी की, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य करता है। 1996 सितंबर में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश सिंह राणा ने। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को ANC के 18वें कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार कमांड की, अंडमान निकोबार कमांड दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ भारतीय जुड़ाव का प्रबंधन करती है। 2001 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय श्री विजयपुरम में है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का पहला टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लातेहार में झारखंड का पहला टाइगर सफारी जो है स्थापित किया जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। झारखंड सरकार राज्य का पहला टाइगर सफारी लातेहार जिले के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में स्थापित करने की योजना बना रही है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण कुमार। डिटेल में समझेंगे। वित्तीय सेवा संस्थानों के लिए बैंकिंग ब्यूरो ने श्री कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। वर्तमान में वह पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 21 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और नए MD and CEO कौन बन गए हैं? कल्याण कुमार। तो फिर इसी प्रकार से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवा दिए फुल डिटेल में। पिछला रिवाइज भी मैंने आपको करवाया
और जो भी देश आया था उनके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर फटाफट से कमेंट में दीजिए। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन है। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।